टोटल सोलर कैपेसिटी इस इन्वर्टर की 10,000 वाट की है। इस इन्वर्टर में आपको डुअल एसी इनपुट मिल जाती है। आपने पंखे लाइटें चलाना है तो ट्यूबलर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, आप इसको यूज कर सकते हैं। प्रॉपर डक्टिंग के साथ जितनी भी वायरिंग है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जिनको एन टाइप सोलर पैनल्स यूज किए गए हैं, जो कि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है। गैल्वेनाइज्ड L3 14 गेज का स्ट्रक्चर है, रूफटॉप की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने डिजाइन किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़काउर रहमान और आप देख रहे हैं FP इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आया हूं। ये एक प्रोजेक्ट हमने जलालपुर जट्टा के साथ कड़ियावाला के एक नवाही गांव में इंस्टॉल किया है। इस प्रोजेक्ट में यूज होने वाली कंप्लीट प्रोडक्ट्स की आपको डिटेल्स देंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर इस सिस्टम में यूज होने वाले इन्वर्टर की बात कर लीजिए तो सिस्टम में हमने होमेज कंपनी का बोल्ट सीरीज का 8 किलोवाट IP20 सीरीज का हाइब्रिड इन्वर्टर यूज किया है। इनके बारे में रिसेंटली हमने वीडियोस भी अपलोड की थी। IP65 के बाद आपके पास एक अच्छी ऑप्शन आ जाती है बजटेड कैटेगरी के अंदर कि आप ये इन्वर्टर्स ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये लेने आपने अपने एंड के ऊपर है, किसी की रिकमेंडेशन के ऊपर नहीं लेना है। अब ये जो इन्वर्टर है इसमें डुअल MPPT चार्ज कंट्रोलर मिल जाता है, आपको हर साइज के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। टोटल सोलर कैपेसिटी इस इन्वर्टर की 10,000 वाट की है। इसके अलावा जो सबसे डिफरेंट चीज है इस इन्वर्टर में, आपको डुअल AC इनपुट मिल जाती है। अब डुअल AC इनपुट का क्या फायदा होता है? डुअल AC इनपुट का ये फायदा होता है कि अगर आपके 2 मीटर लगे हैं घर में तो आप दोनों मीटर्स की इनपुट इसको दे सकते हैं। और अगर आपके घर में एक मीटर लगा हुआ और जनरेटर भी साथ लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा इस इन्वर्टर में आपको डबल AC आउटपुट भी मिलती है, यानी कि एक आउटपुट पे आप हैवी लोड चला सकते हैं जो बैटरीज पे ना चले, एक आउटपुट पे आप लाइट लोड चला सकते हैं जो आपको बैटरीज पे भी चलाना है। इसके अलावा इस इन्वर्टर में आपको वाईफाई बिल्ट इन मिल जाता है, नेट मीटरिंग का ऑप्शन मिलता है। ओरिजिनल वोल्ट्रॉनिक का ये इन्वर्टर है। और सबसे डिफरेंट चीज, जब फर्स्ट टाइम इन्वर्टर आया था जो आपको वॉल ब्रैकेट के साथ IP20 सीरीज का इन्वर्टर मिल रहा है इस साइज के इन्वर्टर्स में, कि आपने वॉल ब्रैकेट के थ्रू इसको वॉल पे हैंग करना होता है। तो बहुत ही जबरदस्त और कमाल की चीज है। 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है इस इन्वर्टर की। बाकी IP20 सीरीज के जितने इन्वर्टर्स होते हैं ये मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। आप जितना इनको मेंटेन रखेंगे उतनी इनकी लाइफ बढ़ती रहेगी। इसके अलावा सिस्टम में यूज होने वाली बैटरीज की बात करें तो सिस्टम में हमने ओसाका कंपनी की ट्यूबलर बैटरी यूज की है, जो कि इनको लाइट लोड के बैकअप के लिए रिक्वायर्ड थी। डे टाइम मैक्सिमम आप इनका हैवी लोड चलेगा और आफ्टर सोलर बैकअप के ऊपर ये लाइट लोड यूटिलाइज कर सकते हैं। 1 ईयर की वारंटी है, क्योंकि मोस्टली मैं वीडियोस में भी कहता हूँ कि अगर आपने पंखे लाइटें चलाना है तो ट्यूबलर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम में यूज होने वाली एक्सेसरीज की बात कर ली जाए, प्रॉपर डक्टिंग के साथ, और इसके अलावा DB बॉक्स, इसके अलावा इसके साथ RCBOs, AC इनपुट आउटपुट, हैवी लोड, लाइट लोड, इमरजेंसी चेंज ओवर्स, तमाम चीजों को इनपुट साइड, आउटपुट साइड, AC DC तमाम प्रोटेक्शन को मद्देनजर रखते हुए DB बॉक्स डिजाइन किया गया ताकि किसी किस्म का कोई एक्सटर्नल फॉल्ट इसके ऊपर या एक्सटर्नल कोई भी ऐसी इशू इसके ऊपर इफेक्टिव ना इन्वर्टर के ऊपर, ताकि इन्वर्टर 100% प्रोटेक्टेड हो। प्रॉपर डक्टिंग के साथ जितनी भी वायरिंग है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ताकि कोई भी वायरिंग वायर ओपन लटकी नजर ना आए जिससे सिस्टम ऑकवर्ड लगे। सिस्टम में यूज होने वाले पैनल्स की बात कर ली जाए तो जिनको एन टाइप सोलर पैनल्स यूज किए गए हैं, जो कि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, 12 इयर्स की रिप्लेसमेंट, 25 इयर्स की परफॉर्मेंस वारंटी, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, ऑनलाइन स्कैन भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती हैं कि जिनको लगाएं, एन टाइप लगाएं, कैनेडियन लगाएं, टाइप कौन सा एन टाइप लगाएं, कौन सा P टाइप लगाएं, कौन सा पैनल लगाएं। तो इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, वो जल्द वो वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी, आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। पैनल्स को लगाने के लिए जो हमने स्ट्रक्चर यूज किया है वो गैल्वेनाइज्ड L3 14 गेज का स्ट्रक्चर है। रूफटॉप की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने डिजाइन किया, क्योंकि इन्होंने नीचे वाले छत पे लगाना था। यहाँ पे किसी किस्म का शेडो इफेक्टिव नहीं होता, जिस हिसाब से हमने पैनल्स को और स्ट्रक्चर को डिजाइन किया। एक ऑप्शन हमारे पास था कि हम ममटी पे चले जाते, ममटी पे हाइटें ज्यादा हो जाती हैं, जिस वजह से कस्टमर की चॉइस ये थी कि नीचे ही इसको सेट किया जाए। हमने नीचे सेट किया, तो विंड प्रेशर से बच जाता है नीचे रह के, और दूसरा इसका आपकी कॉस्ट का भी डिफरेंस आ जाता है। लेकिन उसमें मेन चीज हमारा कंसर्न क्या होता है कि शेडो इफेक्टिव नहीं होना चाहिए। उसको देखते हुए हमने स्ट्रक्चर की जो एंगल और इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो उस हिसाब से की है।
तो ये कंप्लीट सिस्टम हमने बारू गांव है कड़ियावाला के साथ, जो कि जलालपुर जटा में आता है, वहां पे हमने ये सिस्टम इंस्टॉल किया है। जलालपुर जटा साइड से किसी भी किस्म की क्वेरी के लिए, सिस्टम के लिए आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वहां के लिए नियरेस्ट हमारा जो ऑफिस है वो खारियां का है, खारियां GT रोड पे है। और यहाँ पे आके आप लोकेशन सर्च करके स्क्रीन पे नंबर भी मैंने मेंशन है, आप अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी कोटेशन ले सकते हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियोस के लिए चैनल देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।